आज की क्लास में हम दो छोटी छोटी बातें सीखेंगे। क्या बातें सर? कि भाई दो रेखाएं अगर समांतर हों तो वो किस कंडीशन को फॉलो करते हैं, और अगर दो रेखाएं लंबवत हों तब वो किस कंडीशन को फॉलो करते हैं, ये हम सीखेंगे। ठीक है, हेडिंग ढालिए। हेडिंग ढालिए, दो रेखाओं का समांतर व लंबवत होना। लंबवत होना आपकी बुक में ये टॉपिक है बेटा, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, दो रेखाओं के समांतर और परस्पर लंब होने का प्रतिबंध। भाई अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो वो किस कंडीशन को फॉलो करते होंगे, अगर दो रेखाएं लंबवत हैं तो वो किस कंडीशन को फॉलो करते होंगे, ये हम सीखने वाले। ठीक है, कंडीशन कैसे जी? देखिए जी, बताते हैं। तो पहले आप एक बार लिख लीजिए, उसके बाद समझाऊंगा। एक पॉइंट ढालिए आप कि दो रेखाएं समांतर होती हैं, समांतर होती हैं यदि m1 बराबर हो m2 के। कोई दो रेखाएं हैं, वे तभी समांतर होंगी जब उनकी प्रवणता बराबर हो। प्रवणता मतलब ढाल। ठीक है, अगर पहली रेखा की ढाल बराबर है दूसरी रेखा की ढाल के, तब पक्की बात है कि भैया वे दोनों रेखाएं समांतर पाएंगी। ये 100% बात है। ठीक है, अगर दो रेखाओं की ढाल बराबर है तो वो दोनों रेखाएं समांतर पानी ही पानी है। 100 आउट ऑफ 100%। ऐसे कैसे सर? समझा देते हैं, सुनिए। मान लो कि ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। ठीक है, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। अब अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इनकी प्रवणता बराबर पाएगी पाएगी। कैसे? भाई दो रेखाएं समांतर हैं तो इसका मतलब ये होगा ना कि ये वाला कोण बराबर पाएगा इस कोण के, है ना। भाई दो रेखाएं समांतर हैं, ये एक तिर्यक रेखा का काम कर रहा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर ही पाता है। बिल्कुल सर। मान लो कि इस कोण को मैं अल्फा 1 बोल देता हूँ, इसको मैं अल्फा 2 बोल देता हूँ। इसका मतलब ये होगा कि अल्फा 1 बराबर है अल्फा 2 के, है ना। दोनों तरफ टेंजेंट लेते हैं तो इसका मतलब टेंजेंट अल्फा 1 बराबर हो जाएगा टेंजेंट अल्फा 2 के। ठीक है, दो कोण बराबर हैं तो उनका टेंजेंट भी तो बराबर होगा। दोनों कोणों पर अगर हम टेंजेंट लगा दें तो वो जो वैल्यू आएगी वो भी तो बराबर होगी। बिल्कुल सर। टेंजेंट अल्फा 1, इसको मैं m1 बोल दूं। टेंजेंट अल्फा क्या होता है? m होता है। इसी तरीके से मैंने टेंजेंट अल्फा 1 को क्या बोल दिया? m1 बोल दिया। ठीक है, इसी तरीके से टेंजेंट अल्फा 2, इसको मैं m2 बोल सकता हूँ। बिल्कुल। तो तभी तो मैंने आपसे कहा कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उनकी प्रवणता भी बराबर होती है। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि दो रेखाएं समांतर तभी होती हैं जब उनकी प्रवणता बराबर हो। प्रवणता मतलब ढाल, जब उनकी ढाल बराबर हो। अगर दो रेखाओं की ढाल बराबर है तो रेखाएं समांतर होंगी ही होंगी, और अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो पक्की बात है कि उन दोनों की प्रवणता बराबर होगी। ठीक है ना, ये चीज मैंने आपको बताई। इसको एक एग्जांपल से आप समझिए, उससे आप ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। देखिए, ये वाला उदाहरण देखिए, बहुत ही आसान है। क्या क्या कि दो रेखाएं समांतर है और पहली रेखा की ढाल है 3/5, है ना। आपसे दूसरी रेखा की ढाल पूछ ली, बता सकते हो? आपके आंसर बहुत आसान है। कैसे? भाई दो रेखाएं समांतर दे रखी हैं तो हम लिख देंगे कि यार जानते हैं हम जानते हैं कि अगर दो रेखाएं समांतर हों, अगर दो रेखाएं समांतर हों तो उन दोनों की प्रवणता भी बराबर होती है, उन दोनों की ढाल भी बराबर होती है, हमें पता है ना। अब पहली रेखा की ढाल हमें दे रखी है, कितनी है? 3/5। तो इसकी जगह मैं 3/5 लिख दूं, m2 का m2 लिख देता हूं। तो अगर पहली रेखा की ढाल में पता है तो दूसरी रेखा की ढाल भी तो वही होगी, है कि नहीं? बिल्कुल सर। तो आ गई दूसरी रेखा की ढाल, हमसे पूछी थी, पता चल गया,
है ना, बहुत ही आसान प्रश्न था। ठीक है, इस टाइप से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आई बात समझ में? बस इतना ध्यान रखिए कि दो रेखाएं अगर समांतर हैं तो उनकी ढाल बराबर होती है। दो रेखाएं अगर समांतर हैं तो उनकी ढाल बराबर होती हैं, और इसका मैंने प्रूफ भी आपको बता दिया कि भैया क्यों होती हैं। ठीक है, चलिए इस बात को आप नोट करिए, फिर अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं, परस्पर लंबवत होती हैं यदि m1 गुणा m2 बराबर हो -1 के। अगर दो रेखाओं की प्रवणता का गुणनफल -1 के बराबर है तो वो दोनों रेखाएं, पक्की बात है कि दोनों रेखाएं लंबवत पाएंगी। ठीक है, दो रेखाएं हैं, उन दोनों रेखाओं की ढाल की गुणा करने पर, अगर हम उन दोनों रेखाओं की ढाल निकाल लें और उनकी गुणा कर दें, गुणा करने पर अगर -1 आ गया तो ये 100 आउट ऑफ 100% बात है कि वो दोनों रेखाएं लंबवत पाएंगी। दोनों रेखाएं क्या पाएंगी? लंबवत पाएंगी, परपेंडिकुलर पाएंगी। अब ऐसा होता क्यों है, इसका रीजन जान लीजिए, है ना। देखिए, तो जैसे मान लीजिए कि ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। ठीक है, और एक रेखा ये है और दूसरी रेखा लेट से ये है ना। और मैंने क्या रखा कि ये दोनों रेखाएं लंबवत है। लंबवत है इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि अगर दो रेखाएं लंबवत हैं, मैंने आपको बता दिया कि दोनों रेखाएं लंबवत हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि m1 गुणा m2 बराबर होगा -1 के। इन दो रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल बराबर होगा -1 के, ऐसा हमें सिद्ध करना है। कैसे करेंगे? बहुत सरल है। देखो, तो इस रेखा की जो प्रवणता होगी ये हमें कैसे पता चलेगी? इस कोण से पता चलेगी ना। हाँ जी सर, इस कोण को मैं α1 बोल देता हूँ। और इस रेखा की जो प्रवणता होगी वो कैसे पता चलेगी? इस कोण से पता चलेगी सर। इस कोण को मैं α2 बोल देता हूँ, है ना। अब ये कोण 90 का हमें दिया हुआ है। अब ये कोण अगर 90 का है तो ऑब्वियस सी बात है ये कोण भी 90 का पाएगा। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं ना, इसलिए। ठीक है, अब कक्षा 9वीं में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, एक प्रमेय पढ़ी थी। उस प्रमेय में हमने सीखा था कि जो बाह्य कोण होता है किसी त्रिभुज का, जैसे आप ये त्रिभुज देख रहे हैं, किसी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वो आंतरिक दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होता है। ये हमने सीखा था। ठीक है, कक्षा 9वीं की बात कर रहा हूँ मैं। कक्षा 9वीं में एक थ्योरम आती थी, उसमें हमने पढ़ा था कि जो बाह्य कोण होता है वो आंतरिक दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो α2 है ये बेसिकली बराबर होगा 90 डिग्री जमा α1 के। ठीक है, यहां तो बात समझ में आ गई। ठीक है जी, अब एक काम करिए, दोनों तरफ आप टेंजेंट लगा दीजिए। लगा देते हैं, ये होगा टेंजेंट α2 और ये हो जाएगा टेंजेंट 90 डिग्री प्लस α1। ठीक है जी, ये होगा टेंजेंट α2 बराबर टेंजेंट 90 प्लस अल्फा, टेंजेंट 90 प्लस समथिंग। जब आपने 90 प्लस समथिंग कर दिया तो कौन से चतुर्थांश में पहुंच गए? दूसरे में सर। दूसरे चतुर्थांश में टेंजेंट क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्या टेंजेंट बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। टेंजेंट 90 पे बदल जाता है। किस में बदलेगा? कोट में। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, लिख सकते हैं। अब देखते जाइए आप, इसको एक काम करता हूं, इसको मैं टेंजेंट में बदल देता हूं। टेंजेंट में कैसे? टेंजेंट α2 बराबर हो गया -1 अपॉन टेंजेंट α1, ऐसे लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकते हैं। ये भाग में है, यहाँ पे जाके गुणा में, तो ये हो जाएगा टेंजेंट α1 गुणा टेंजेंट α2 बराबर -1। बिल्कुल। टेंजेंट α1 को मैं m1 लिख देता हूँ एक बार, और टेंजेंट α2 को मैं m2 लिख देता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि m1 गुणा m2 बराबर हो गया -1 के, है ना। तो यही बात तो मैंने यहाँ पे क्या लिखी है कि अगर दो रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, अगर दो रेखाओं के बीच का कोण 90 डिग्री बन रहा है, तो ये पक्की बात है कि भैया m1 गुणा m2 बराबर होगा -1 के। और इसको हमने प्रूफ भी करके दिखा दिया, है ना। ये दो रेखाएं थी, इनके बीच का कोण 90 डिग्री बन रहा था। हमने ये प्रूफ कर दिया कि इस रेखा की प्रवणता
और इस रेखा की प्रवणता, इन दो रेखाओं की प्रवणता, प्रवणता मतलब ढाल, जब जब मैं प्रवणता बोलूंगा उसका मतलब ढाल है बेटा, ढाल को ही प्रवणता बोलते हैं। तो हमने सिद्ध कर दिया कि इन दो रेखाओं की जो ढाल है उसका गुणनफल -1 आएगा ही आएगा। ठीक है, ये हमने प्रूफ भी कर दिया। ठीक है, तो दो बातें अपने दिमाग में ठुसा लीजिए। पहली बात ये कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उनकी ढाल बराबर होगी। दूसरी बात ये कि अगर दो रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो उनकी ढाल का गुणनफल बराबर होगा -1 के, m1 गुणा m2 बराबर होगा -1 के। ये दो बातें आप अपने दिमाग में, छोटे से दिमाग में ढाल लीजिए। ठीक है जी, अब हम इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं ताकि हमें आइडिया लग जाए कि किस टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए। क्या लिखा है कि दो रेखाएं लंबवत हैं, दो रेखाओं के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, पहली रेखा की ढाल 3/5 है, दूसरी रेखा की ढाल आपसे पूछ ले, बता सकते हो? आपके आंसर बिल्कुल। कैसे भाई, दो रेखाएं लंबवत हैं ऐसा में दिया हुआ है ना, और अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर दो रेखाएं लंबवत हों, दो रेखाएं अगर परपेंडिकुलर हों तो m1 गुणा m2 बराबर होता है -1 के। इस कंसेप्ट का हम यूज कर सकते हैं, है ना। तो हम कह देंगे चूंकि दोनों रेखाएं लंबवत हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई m1 गुणा m2 बराबर होगा -1 के। बिल्कुल सर। क्या हमें m1 की वैल्यू पता है? पता है, कितनी है? 3/5, है ना। चाहे तो आप इसको m2 बोल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। m1 m2 तो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि दो रेखाएं हैं, इसलिए एक का नाम m1 और एक का नाम m2 रख दिया। ठीक है, गुणा में m2 बराबर हो गया -1 के। अब 5 भाग में है, यहाँ पे जाके गुणा में m2 क्या हो जाएगा, -5 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे जाके डिवाइड में, तो m2 हमारे पास क्या आ गया, -5/3, है ना। आई बात समझ में? ठीक है, एक दो उदाहरण और देखते हैं ताकि हमें और एहसास हो जाए कि किस टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब ये वाला उदाहरण देखिए। क्या क्या लिखा है? क्या लिखा है कि भैया माना ए और बी दो बिंदु हैं। ठीक है, ये दो बिंदु आपको दिए गए हैं और पूछ लिया कि भैया ए बी के लंबवत रेखा की ढाल बताओ। जो ये ए बी रेखा है, इस रेखा के जो लंबवत रेखा होगी, जो परपेंडिकुलर रेखा होगी, उसकी ढाल बतानी है। तो आप सब कैसे बता सकते हैं? सोचिए, आपको दो पॉइंट दे दिए, इन दो पॉइंटों से एक रेखा बन रही है। मान लीजिए कि ये रेखा बन गई, बोला कि इस रेखा के जो लंबवत रेखा होगी, ये वाली रेखा, ये जिसमें मेरे हाथ में पेन है, इस वाली रेखा की ढाल बतानी है। ठीक है ना, इस वाली रेखा की ढाल बतानी है। कैसे बताओगे बताइए? तो आप कहेंगे सर सबसे पहले हम इस रेखा की ढाल पता कर लें, फिर हमें पता कि अगर दो रेखाएं लंबवत हैं तो इसकी ढाल गुणा इसकी ढाल बराबर होगी -1 से, उसको रख के फिर हम इसकी ढाल पता कर लेंगे। आई बात समझ में? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंटों से जो रेखा गुजर रही है उस रेखा की ढाल पता कर लेते हैं, है ना। लिख देते हैं m1। m1 क्या हो जाएगा, दो पॉइंट हमें पता है ना, तो इन दो पॉइंटों से ढाल पता की जा सकती है। बिल्कुल सर, ये हो जाएगी सर 12 - 4 अपॉन में 2 - 6, ये हो गया 8 में -4, कट के आ गया -2, है ना। यानी जो ए बी रेखा है, जो ए बी रेखा है उसकी ढाल कितनी है, -2, है ना। हमें m2 पता करना है। कैसे पता करेंगे? तो हम कहेंगे चूंकि चूंकि दोनों रेखाएं लंबवत हैं, दोनों रेखाएं लंबवत हैं, लंबवत मतलब परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि m1 गुणा m2 बराबर होगा -1 के। इसको सॉल्व करके m2 की वैल्यू आ जाएगी, कर लेते हैं जी। तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 इंटू m2 बराबर -1, -2 बटे में चल जाएगा, तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई, -1 अपॉन -2, m2 की वैल्यू आ गई 1/2। आई बात समझ में? ठीक है,
इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और उदाहरण देखते हैं, चलिए इनको नोट करते रहिएगा। ये वाला उदाहरण देखिए, क्या क्या कि y का मान बताइए अगर 3, y और 2, 7 से गुजरने वाली रेखा -1, 4 और 0, 6 से गुजरने वाली रेखा के समांतर है। समझ रहे हो भाई, एक रेखा है जो कि इन दो बिंदुओं से होकर गुजरती है, तो हम इसकी पूर्णता पता कर सकते हैं, इसकी ढाल पता कर सकते हैं। दूसरी रेखा है जो इन दो बिंदुओं से होकर गुजरती है, इसकी भी ढाल पता कर सकते हैं, है ना। अब बोला कि ये रेखा और ये रेखा समांतर है, ये हमको दे दिया पहले ही, हमें y की वैल्यू बतानी है। आई बात समझ में? कैसे बताओगे? आपके आंसर बहुत बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे भाई, ये रेखा और ये रेखा समांतर दी है, इसका मतलब ये हो गया कि जो इसकी ढाल है और जो इसकी ढाल है ये बराबर होंगी। तो हम क्या करेंगे, इसकी ढाल पता कर लेंगे, इसकी ढाल पता कर लेंगे, इन दोनों को बराबर रख देंगे। बराबर रखने के बाद सॉल्व करने पर y की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो इसको आप खुद करें, हिंट मैंने आपको बता दिया, खुद ब खुद करें। इसकी पूर्णता निकाल लें, इसकी पूर्णता निकाल लें, दोनों को बराबर रखें, वहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है ना, तो इसको आप खुद करें, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर आएगा 9, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। क्लियर? और उदाहरण देखते हैं। अगर आपने पिछले वाला उदाहरण कर लिया ना, तो आप इस उदाहरण को भी खुद ब खुद कर सकते हैं। आपके एनसीईआरटी का ही उदाहरण है, उदाहरण नंबर 3। ठीक है, मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। क्या क्या भी, एक रेखा है जो कि इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरती है ना, और एक दूसरी रेखा है जो कि इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरती है। ये वाली रेखा इस रेखा के ऊपर लंबवत है ना, और हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। कैसे बताओगे? आपके आंसर बहुत आसान है। कैसे भाई, ये रेखा और ये रेखा, ये दोनों रेखाएं लंबवत है ना, लंबवत है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो इसकी ढाल होगी गुणा में जो इसकी ढाल होगी, इन दोनों के गुणा करने पे -1 के बराबर आएगा। वहां से सॉल्व कर लेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी सर, है कि नहीं? बिल्कुल सर, खुद ब खुद ट्राई करें। आसान है ना, तो खुद ट्राई कर लो भाई। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ, लेकिन आप खुद ट्राई कर लेना पहले। ठीक है, तो इसकी पूर्णता क्या हो जाएगी बताइए? आप कहेंगे सर इसकी पूर्णता हो जाएगी 8-6/4 + 2, तो 2/6। इसकी पूर्णता आ गई 1/3, है ना। इसकी पूर्णता क्या हो जाएगी, जो जाएगी 24-12 बटे में x-8, 12 बटे में x-8, है ना। अब लिखेंगे चूंकि दोनों रेखाएं लंबवत हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि m1 गुणा m2 बराबर होगा -1 के। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 1/3 गुणा में 12/x-8 बराबर होगा -1 के। इसको और सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 बराबर -3 इंटू x-8, इस तरफ ले गया ना, तो ये हो जाएगा 12 बराबर -3x + 24, यहाँ पे आ गया -12 बराबर -3x, माइनस कट गया, 3 चौके 12, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। समझ पा रहे हो कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं? भाई दो रेखाएं दे देगा, बोल देगा कि दोनों समांतर हैं, है ना। किसी रेखा की पूर्णता पूछ लेगा, दो रेखाएं दे देगा और कह देगा कि ये लंबवत हैं। फिर किसी रेखा की आपसे पूर्णता पूछ लेगा, या फिर कोई वैल्यू पूछ लेगा। इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें से। ठीक है ना, आंसर मैच कर लेते हैं एक बार। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ गई? चलिए, ये आपके एनसीईआरटी बुक का प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्नावली 10.1 का। ये भी इसी कंसेप्ट से आया हुआ है। ठीक है, क्या क्या लिखा है कि भैया पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग के बिना, है ना, पाइथागोरस प्रमेय का यूज नहीं करना आपको,
आपको ये दिखाना है कि भैया ये तीनों बिंदु जो हैं ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये तीनों बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, ऐसा आपको दर्शाना है। कैसे दर्शाओगे सोचिए। आप कहेंगे सर इसका एक रफली डायग्राम बना के देख लें, देख लो भैया। तो इसका रफली सा एक बार डायग्राम बना लेते हैं, रफ पे बना लें बेशक आप। तो हो गया -1, -1, -1, -1 तो यहाँ मिलेगा ना, एक पॉइंट तो ये है, दूसरा पॉइंट है 4, 4, दूसरा पॉइंट ये है, एक पॉइंट आपका 3, 5, तीसरा पॉइंट ये। ठीक है, इस तरीके से रफली डायग्राम बना लिया, खिचड़ी सी बनी है थोड़ी सी। हमें दर्शाना है कि ये एक समकोण त्रिभुज है, मतलब हमें कैसे कैसे दिखाना है कि यहाँ पर जो कोण है ये 90 डिग्री है। कैसे दर्शाओगे सोचो, और पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, बताइए। तो आपका आंसर बहुत आसान है। कैसे? हम एक काम करेंगे, इसकी ढाल पता कर लेंगे, हाँ जी, इसकी ढाल पता कर लेंगे, बिल्कुल। फिर इन दोनों के गुणा करके -1 के बराबर दिखा देंगे, है ना। फिर हम कह देंगे भैया इसकी ढाल गुणा इसकी ढाल -1 के बराबर आ रही है, इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों रेखाओं के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री है। बस हो गया, हमने सिद्ध कर दिया कि ये समकोण त्रिभुज है। अगली बात समझ में? ऐसे कर लेंगे जी, ठीक है, कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे m1, डायरेक्टली लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। m1 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 4+1 बटे में 4+1, यानी 5/5, ये आ गया जी 1। फिर m2 ये हो जाएगा 4-5 बटे में 4-3, ये हो गया -1 बटे में 1, ये हो गया -1, है ना। हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ m1 गुणा m2 बराबर आ रहा है -1 के। भाई इनकी जब हमने गुणा की तो -1 के बराबर है, आप देख भी सकते हैं, 1 के -1 से गुणा हो तो -1 आएगा, है ना। अतः ये तीनों बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। हो गया, क्लियर हुआ? आई बात समझ में? ऐसे करना था, ठीक है। आप कहेंगे सर कई बुक्स में क्या होता है कि M3 भी निकलवाते हैं, है ना। निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कई बुक्स में आप देखेंगे कि M1, M2, M3 तीनों निकलवा लेंगे, फिर आप क्या करेंगे, उन दोनों की गुणा करके देखेंगे जिनके गुणा करने पे -1 आ रहा है ना। बेसिकली तीनों निकलवा लेते हैं कई बुक्स में, आप चाहे तो तीनों भी निकाल सकते हैं। हमने क्या किया कि रफली एक डायग्राम बना के देख लिया, वहाँ से हमें पता चल गया कि यार तीनों निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसकी ढाल और इसकी ढाल पता कर लो, फिर इन दोनों गुणा करके -1 के बराबर दिखा देना, हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो तीनों भी निकाल सकते हैं, इसकी ढाल भी निकाल ली, इसकी ढाल भी निकाल ली, इसकी ढाल भी निकाल ली। उसके बाद किन्हीं दो की गुणा करने पर, जरूरी नहीं कि m1 m2 की गुणा करने पर ही -1 आए, किन्हीं दो की गुणा करने पर भी -1 आ जाता, तब भी हम यही कहते हैं कि भैया ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है ना। ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो रफली डायग्राम बना लिया था ना, तो वहाँ से हमें आइडिया लग गया कि यार इसकी और इसकी पूर्णता से काम चल जाएगा, तो इसलिए हमने तीनों नहीं निकाली। क्लियर हुआ? तो आज के लिए इतने एग्जाम्पल्स काफ़ी हैं। आई होप सो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो हमने आज क्या सीखा कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो m1 m2 के बराबर होता है, और अगर दो रेखाएं लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के ऊपर, तो m1 गुणा m2 बराबर होता है -1 के। ये हमने आज के लेक्चर में सीखा, ठीक है। कल के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि अगर हमें दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना हो, दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है जी। कल मिलते हैं फिर, थैंक यू।